और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी नागरिकों ने उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित होकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाना होता है। मैं विशेष रूप से गुजरात के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं कि पूरा चुनाव अभियान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। मैं गुजरात के मतदाताओं का, गुजरात के नागरिकों का और चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात की जनता की क्षमा भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो मैं चुनाव अभियान में बहुत समय देता था। इस बार पूरे चुनाव अभियान में मुश्किल से 2 दिन में सिर्फ 18 घंटे दे पाया हूं, सिर्फ 18 घंटे। और इसलिए गुजरात के मतदाताओं की मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में भी जिस प्रकार से गुजरात के मतदाताओं ने इस पूरे चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज मतदान के इस पूरे दौर में महत्वपूर्ण विषय यह है जन आज एक है, क्योंकि आज के मतदान से आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है। अब तक के चुनाव अभियान को, मतदाताओं के मन को अनुभव करते हुए, और मेरा सौभाग्य रहा है हिंदुस्तान में सर्वाधिक जगह पे जाने का। अगर किसी एक व्यक्ति को सद्भाग्य मिला है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। अपनी आंखों से चुनाव को देखा है, अपनी आंखों से जन सैलाब देखा है, अपनी आंखों से जनता के मूड को नापा है। और इसलिए मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट दे सकता हूं, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे सकता हूं कि इस बार अब तक जो मतदान हुआ है उसमें 2 काम हो गए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, वो बच नहीं सकती। और दूसरा, नई सरकार की नींव, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया है। अब जो मतदान हो रहा है वो मजबूत सरकार बनाने का हो रहा है, और मजबूत सरकार बनाने का मतदान, भारी मतदान हो रहा है। इतनी गर्मी में लोकसभा के चुनाव में कभी इतना मतदान नहीं हुआ। ये दिखाता है कि चुनाव आशा का चुनाव है, ये चुनाव नई होप लेकर के आया है, ये चुनाव एक नया भरोसा लेकर के आया है। और मुझे विश्वास है कि ये चुनाव देश को नई ताकत देगा, देश के भाग्य को बदलने में ये चुनाव बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और 21वीं सदी जिस रूप से हम देखना चाहते थे, जिसका एक दशक खराब हो गया, उस संकट में से देश की जनता देश को मुक्त करा देगी। सरन आरसीआर से कितने नजदीक पाते हैं वो अपने आप को? जो अभी तक चुनाव हुए हैं, आपने खुद भी बोला कि सरकार जारी है, सोनिया मां बेटी की सरकार जारी है, तो 7 आरसीआर के कितना नजदीक पा रहे हैं अपने आप को आप? दिल्ली में संसद का जो चुनाव हो रहा है, देश की जनता का विश्वास जिस प्रकार से प्रकट हो रहा है, 16 मई के नतीजे एक ही संदेश लाने वाले हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मजबूत सरकार बनने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस ने
कांग्रेस ने पराजय स्वीकार कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी को रोकने के लिए हम थर्ड फ्रंट के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार है। ये बात साफ बता देती है कि वे चुनाव हार चुके हैं। अभी भी मैं मानता हूं पिछले 25 साल में सत्ता दल को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटों से इस बार नई भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए के साथ और ज्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। वोट करने निकला है, उसको किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? मैं मतदाताओं को हमेशा कहता हूं, ये चुनाव विकास के लिए होना चाहिए, ये चुनाव सुराज्य के लिए होना चाहिए। महंगाई ने गरीब को मार दिया है, बेरोजगारी ने नौजवान के जीवन को तबाह कर दिया है, भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, देश को महंगाई से मुक्त करना है, देश को बेरोजगारी से मुक्त करना है। किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या करने वाले किसान को बचाना है। मां बेटियों पर बलात्कार हो रहे हैं। हम लोगों का दायित्व है समाज के नाते, सरकार के नाते, कि हम हमारी मां बेटियों को सम्मान दें, हमारी मां बेटियों को सुरक्षा दें। और दिल्ली जो बलात्कार की नगरी बन गई है, हम मां बेटियों के सम्मान के लिए काम करें। इन्हीं मुद्दों पर वोट करना चाहिए। और मैं देश के मतदाताओं को कहता हूं, आप जब मतदान करने जाए तो उस निर्भया को मत भूलना। आप जब मतदान करने जाए तो उन बेरोजगार नौजवानों को मत भूलना। आप जब मतदान करने जाए और लाखों किसानों ने आत्महत्या की है उसको मत भूलना। आप जब मतदान करने जाए तब लाखों किसानों ने आत्महत्या की है उसको मत भूलना। आप जब मतदान करने जाए तब हमारे जवानों के सर काट करके पाकिस्तान ले गया था, उसको कभी न भूले। भाइयों बहनों, 10 साल देश पर जो जुल्म हुए हैं उसको भूल करके मतदान मत करना। उन सबको याद रख करके अपने उज्जवल भविष्य के मतदान करें। मोदी जी, आपने शुरू में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। शुरू से आप बोलते थे कि विकास, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम चीजें, सुशासन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बीच में कहीं आकर के व्यक्तिगत अटैक भी करने शुरू कर दिए। क्या आपको लगता है ठीक है क्या चुनाव के लिए? आज भी, अभी भी हम एक ही बात बोलते हैं, विकास विकास विकास, सुशासन सुशासन सुशासन, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुकर्मों के खिलाफ। लोकतंत्र में जनता को प्रशिक्षित करना, उसी को लेकर के चले हैं। डे वन से हमने जो एजेंडा लिया है उसी एजेंडा पे चल रहे हैं। आज सुबह मायावती बोली है कि दलित लोगों को हासिल करने के लिए बीजेपी हर मिल रहा है। तो आपके सामने डेफिनेशन पेश करके आपके रिएक्शन। तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो डेफिनेशन पेश करेंगे आपके। मैं पिछले 12 साल से सीबीआई से लेकर के सारे केसों को भुगत चुका हूं, और जो लोग लोकतंत्र में मुकाबला नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो भी और रास्ते हो उनको मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में मजबूत सरकार बनने वाली है, और देश की भलाई के लिए करने वाले कामों का खाका भारतीय जनता पार्टी के पास तैयार है। दलित वोटर बीजेपी के बहकावे में ना आए, ऐसा मायावती कह रही है। बहुत बड़ा काम होगा। जब मैं गुजरात में 2001 में आया था, भयंकर भूकंप था, गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। सारी दुनिया कहती थी कि अब गुजरात गया, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है, गुजरात कोई बचा नहीं सकता है। जनवरी में भूकंप आया था, मैं अक्टूबर में आया था, और 3 साल के भीतर 30-32 महीने में हमने गुजरात को मौत की चादर ओढ़ा हुआ सोया हुआ गुजरात खड़ा कर दिया था, दौड़ाया था और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। ये देश में बहुत ताकत है। 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर मेरा भरोसा है, और इसलिए एक बार हिंदुस्तान का एक नागरिक एक कदम चले तो हिंदुस्तान 125 कदम आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी, ममता
ये चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से लड़ा जा रहा है। ये चुनाव आशा का चुनाव है, विश्वास का चुनाव है, भरोसा का चुनाव है। देश की आशा भाजपा में है, विश्वास भाजपा में है, भरोसा भाजपा में है। देश का मतदाता भाजपा लाने के लिए पॉजिटिव वोट कर रहा है। मोदी जी एक सवाल है, मुझे एक तरफ रह गए, आप अकेले निशाने पे हैं। मैदान में आ चुकी है, माँ बेटे के साथ सीएम का वादा भी टूट चुकी है, आपको क्या लगता है? मोदी जी एक सवाल ये है कि मुद्दे एक तरफ रह गए और सबके निशाने पर आप आ गए, तमाम पार्टियों के, चाहे ममता हो, मायावती हो, सब समान लोग। ऐसी गलती मत कीजिए। उनका डे 1 से